हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 8। आज का कॉन्सेप्ट बेस्ड है इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है, एक फिगर बनी हुई है ये, और इसमें 5 वर्टेक्स दे रखे हैं ए, बी, सी, डी और ई। एंगल सी बी डी की वैल्यू दे रखी है 36 डिग्री। ओ इसका सेंटर है, ए सी इसका डायमीटर है, और हमें फाइंड करनी है ए ई डी एंगल की वैल्यू। ये क्वेश्चन करने से पहले हमें समझना होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट्स और उसकी प्रॉपर्टीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन होती है ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो, यानी वृत्त की परिधि पर स्थित हो। ये एक सर्किल बना हुआ है, इसमें ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। इसके चारों वर्टेक्स यानी चारों शीर्ष इस वृत्त की परिधि पर बने हुए हैं। अगर इंग्लिश में हम देखें तो ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग इट्स 4 वर्टेक्स ऑन ए सर्किल और हैविंग इट्स 4 वर्टेक्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल, यानी चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर बने हुए हों। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं अब हम। इसके चारों एंगल की वैल्यू, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो चारों एंगल का सम हो जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी की वैल्यू हो जाएगी 360 डिग्री, 360 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें जो विपरीत कोण होते हैं, विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल सी दोनों को हम ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री, और इसी तरह एंगल बी प्लस एंगल डी को ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू भी हो जाएगी 180 डिग्री। या हम ये कह सकते हैं कि विपरीत कोण संपूरक कोण होते हैं। संपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स, और सप्लीमेंट्री एंगल्स हम उन्हें बोलते हैं ऐसे दो कोण जिन्हें दोनों को आपस में जोड़कर 180 डिग्री हमें प्राप्त हो। तो विपरीत कोण कैसे होते हैं? संपूरक कोण। आगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल्स और कोल्डल क्वाड्रिलेटरल्स। की साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स जो चक्रीय चतुर्भुज होते हैं उन्हें हम इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल्स भी बोल सकते हैं। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है एक सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड होना, तो इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल्स हम बोल सकते हैं। और कोल्डल क्वाड्रिलेटरल्स, कोल्डल यानी जीवा से बनने वाला चतुर्भुज। तो क्योंकि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसकी भुजाएं वृत्त के लिए जीवा का काम करती हैं, तो इसलिए हम उसे जीवा से बना हुआ चतुर्भुज भी कह सकते हैं, यानी कोल्डल क्वाड्रिलेटरल्स। नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेट और सी टेट के एग्जाम में नाम से भी ये पूछा जा सकता है। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ए बी सी डी। इसमें डी ए साइड को हमने आगे बढ़ाया तो ये ई तक साइड बनाई है, और ए बी साइड को आगे बढ़ाया है एफ तक। तो एंगल ई ए एफ की वैल्यू हमने एक्स मान ली है, और एंगल एफ बी सी की वैल्यू हमने वाई मान ली है। तो प्रॉपर्टी ये होती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक्सटीरियर एंगल हो, यानी बहिष्कोण, जैसे ये एक्स है तो ये विपरीत आंतरिक कोण के बराबर होता है। तो जो ये एंगल ए है इसके विपरीत कोण सी है, तो ये बहिष्कोण जो है ई ए एफ, यानी ये जो एक्स है ये इस एक्स के बराबर होगा, यानी बहिष्कोण आंतरिक विपरीत कोण के बराबर होगा। यानी अगर इसकी वैल्यू एक्स है तो इसकी वैल्यू भी एक्स होगी। इसी तरह एफ बी सी की वैल्यू अगर वाई है तो इसके विपरीत कोण होगा डी, तो अगर इसकी वैल्यू वाई है तो इस एंगल की वैल्यू भी वाई होगी। तो प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी कि द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी जो बहिष्कोण है वो विपरीत आंतरिक कोण के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं ये कि एक्सटीरियर एंगल ई ए एफ इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, और एक्सटीरियर एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। आगे हम बात करते हैं इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया के लिए। पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज। इसकी चारों भुजाओं को हमने मान लिया है ए बी सी और डी। तो इसका परिमाप पेरीमीटर हो जाएगा चारों भुजाओं का योग, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप की अगर बात करें तो अर्ध परिमाप को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का हाफ, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 2। तो एरिया कैलकुलेट करेंगे हम इसका, तो एरिया हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी। ये ट्राइंगल के लिए हिरोन्स फॉर्मूले के सिमिलर है। हिरोन्स फॉर्मूले में हम ट्राइंगल के लिए एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करते थे, वहां पर भी अर्ध परिमाप कैलकुलेट करते थे, और यहाँ पर भी एरिया हो जाएगा स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी। और ये फॉर्मूला दिया था ब्रह्मगुप्त ने, तो इसलिए हम इसे ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला भी बोलते हैं।
आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये सर्किल बना हुआ है, इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है PQRS। तो इसमें एंगल PSQ यानी ये वाला एंगल ये इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो PQ एक जीवा है कोल्ड, तो PQ इस सर्किल को दो अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करती है, यानी वृत्तखंड में। तो और एक वृत्तखंड में बने हुए कितने भी कोण होंगे उनकी वैल्यू बराबर होती है। तो PSQ ये एंगल भी PQ कोड पर बना हुआ है और इसी तरह PRQ ये एंगल भी PQ कोड पर बना हुआ है। तो PSQ की वैल्यू PRQ के बराबर होगी। इसी तरह एंगल QPR बराबर एंगल QSR, यानी एंगल QPR यानी ये वाला जो एंगल होगा ये इस एंगल के बराबर होगा। इसी तरह आगे एंगल SPR इज इक्वल टू एंगल SQR। SPR यानी जो ये वाला एंगल होगा ये SQR एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी ये एंगल के। और इसी तरह लास्ट एंगल SRP बराबर हो जाएगा एंगल SQP के। तो SRP बराबर हो जाएगा एंगल SQP के। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सर्किल है, सर्किल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, यानी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज। तो इसकी प्रॉपर्टी यह है कि सभी भुजाओं के लंब अर्धक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ये सभी वृत्त के केंद्र पर मिलते हैं। यानी PQRS ये क्वाड्रिलेटरल है, PQ साइड है, तो PQ का हमने लंब अर्धक बनाया है, लंब अर्धक है OA। इसी तरह RQ का लंब अर्धक बनाया है, तो ये हो जाएगा OB। इसी तरह RS का हो जाएगा OC और SP का हो जाएगा OD। तो ध्यान रखना चारों भुजाओं के लंब अर्धक एक बिंदु पर मिलते हैं और ये उस बिंदु पर मिलते हैं जो वृत्त का केंद्र होता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल साइड्स मीट एट सेंटर ऑफ सर्किल। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD इसके वर्टेक्स हैं, AB BC CD और DA इसकी साइड्स हैं, AC BD इसके डायगोनल्स हैं। तो प्रॉपर्टी यह है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर यानी सभी साइड्स के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू होता है इनके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। आगे एक इक्वेशन और बनती है इसकी जो टोल्मी ने दी थी। तो AB इंटू CD AB और CD आमने सामने की भुजाएं हैं, प्लस AD इंटू BC ये दोनों भी आमने सामने की भुजाएं हैं, तो इनके प्रोडक्ट का सम बराबर होता है AC इंटू BD यानी आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल का योग बराबर होता है दोनों विकर्णों के गुणनफल के। आगे आज का क्वेश्चन, ये सर्किल बना हुआ है, इसके अंदर ये फिगर बनी हुई है जिसमें इसमें 5 वर्टेक्स दे रखे हैं ABCDE और AC इसका डायमीटर है, O सेंटर है, एंगल CBD की वैल्यू दे रखी है 36 डिग्री और हमें फाइंड करना है एंगल AED यानी X की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि AC इसका डायमीटर है यानी व्यास है, और AC अगर इसका व्यास है तो व्यास के तो डायमीटर पर जो एंगल बनता है यानी CBA, तो ये अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है और अर्धवृत्त में बना हुआ कोण 90 डिग्री का होता है। यानी अगर ये 36 डिग्री है तो बचा हुआ ये हो जाएगा 54 डिग्री का, तभी अर्धवृत्त में बना हुआ कोण हो जाएगा 90 डिग्री का। 54 और 36 हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिली है कि एंगल DBA इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री इज इक्वल टू 54 डिग्री। आगे BDEA, ध्यान से अगर हम देखें तो BDEA एक क्वाड्रिलेटरल है और एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टेक्स इस सर्किल की सरकमफेरेंस यानी परिधि पर हैं। तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज होगा और हमें पता है चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी एंगल DBA ये 54 डिग्री है प्लस एंगल AED यानी ये X, दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि जो X डिग्री है यानी X की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस
एंगल डी बी ए, तो डी बी ए की वैल्यू हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 54 डिग्री, तो ये वैल्यू आ जाएगी 126 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, और ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्किल बना हुआ है, इसमें ये फिगर बनी हुई है, इसमें एंगल दे रखा 27 डिग्री, ये एक्सटीरियर एंगल 53 डिग्री, ये एक्सटीरियर एंगल 98 डिग्री, ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है। एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।